नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही गहरे और प्राचीन सांस्कृतिक रहस्य को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जो जीवन, मृत्यु और समय इन तीनों को आपस में जोड़ता है। हम बात कर रहे हैं हिंदू धर्म के उस बेहद सख्त नियम की, जहां सूरज ढलते ही अंतिम संस्कार को पूरी तरह रोक दिया जाता है। यह कोई आम परंपरा नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत ही हैरान करने वाले कारण छिपे हैं। आखिर ऐसा क्या है सूर्यास्त में कि अंतिम संस्कार के सारे नियम ही बदल जाते? मृत्यु के बाद क्या होता है, इससे लेकर पूरी दुनिया में अलग अलग बातें कही जाती हैं। लेकिन हिंदू धर्म में ये जो सख्त नियम है ना, इसके पीछे आत्मा की सुरक्षा और मृत्यु के बाद की एक बहुत ही रहस्यमयी यात्रा की बातें हैं, जो हमारे मूल ग्रंथों में बहुत ही विस्तार से बताई गई हैं। तो चलिए सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार के इस रहस्य और गोधूली बेला में आने वाले इस ठहराव को करीब से समझते हैं। मृत्यु भले ही कभी भी बिना बताए आ जाए, लेकिन स्रोत सामग्री बताती है कि इसके बाद की जो अंतिम रस्में हैं वो सूरज की चाल यानी एक सौर घड़ी के हिसाब से ही चलती हैं। शाम का वक्त जब सूरज ढल रहा होता है, वो एक बहुत ही सख्त लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है। मूल बात यह है कि सूर्यास्त को अंतिम संस्कार की रस्मों का पूर्ण अंत माना जाता है। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि यह इस परंपरा का एक सार्वभौमिक नियम है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे जाता है और अंधेरा छाने लगता है, दाह संस्कार की सभी प्रक्रियाएं तुरंत उसी वक्त रोक दी जाती हैं। कोई छूट नहीं, बस एक पूर्ण विराम। लेकिन ऐसा क्यों? दिन के उजाले में ऐसा क्या खास है जो रात के अंधेरे में नहीं? इस क्यों का जवाब जानने के लिए आइए गरुड़ पुराण के ज्ञान और उन प्राचीन आध्यात्मिक नियमों की तरफ चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। गरुड़ पुराण ये कोई साधारण किताब नहीं है। इसे एक बेहद प्रामाणिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस स्रोत के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने मृत्यु के बाद के जीवन और अंतिम संस्कार से जुड़े उन रहस्यों को बताया है जो हमारी आम समझ से बिल्कुल परे हैं। ये ग्रंथ हमें आत्मा की उस रहस्यमयी यात्रा और उन खास रस्मों के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताता है। स्रोत में दी गई ये बात बहुत ही गहरी है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा परलोक नहीं जाती है। ये कोड हमारी उस आम सोच को पूरी तरह बदल देता है कि शरीर छोड़ते ही आत्मा सीधे अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। असल में ये हमें एक संक्रमण काल यानी ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बताता है। एक ऐसा नाजुक वक्त जहां आत्मा ना तो पूरी तरह इस दुनिया में होती है और ना ही अगली दुनिया में। और ठीक इसी वक्त दिन और रात का ये चक्र सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अब इस नाजुक स्थिति को समझते हुए देखते हैं आत्मा की इस कष्टदायक यात्रा और रात के समय इस नियम को तोड़ने के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्वर्ग के द्वार पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। मतलब मोक्ष या परलोक का रास्ता हमेशा खुला नहीं रहता। जैसे ही रात होती है, सूरज छिपता है, मोक्ष के ये ब्रह्मांडीय दरवाजे मजबूती से बंद हो जाते हैं। जरा सोचिए, आत्मा आगे बढ़ना चाहती है लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक है। ये एक ऐसी रुकावट है जिसे पार नहीं किया जा सकता। यहाँ दिन और रात के परिणामों के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला अंतर सामने आता है। स्रोत के अनुसार अगर दिन में संस्कार होता है तो वो आत्मा को शांति और मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। दरवाजे खुले हैं, सफर आसान है। लेकिन अगर यही काम रात के अंधेरे में किया जाए तो परिणाम बिल्कुल उल्टे और डराने वाले होते हैं। आत्मा को प्रवेश से रोक दिया जाता है और उसे भयानक पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से बताता है कि रात में दाह संस्कार के आध्यात्मिक परिणाम क्या हैं। पहला, आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलता। दूसरा, मोक्ष की कोई संभावना नहीं बचती। तीसरा, आत्मा को बहुत ही भयानक दर्द और पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और चौथा, उसे कोई तत्काल शांति नहीं मिलती। तो ये सिर्फ किसी नियम को तोड़ने की बात नहीं है, ये आत्मा को एक भटकी हुई और दर्दनाक स्थिति में धकेलने के बराबर माना गया है। ठीक है, ये तो हुई आत्मा के सफर की बात। लेकिन अब आते हैं खाली शरीर की रक्षा और सांसारिक नियमों पर। उस शरीर का क्या जो इसी दुनिया में रह गया है? यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। सूर्योदय का इंतजार करते समय उस भौतिक शरीर का क्या होता है? अगर मृत्यु रात में हुई है और नियम कहता है कि संस्कार सिर्फ दिन में होगा, तो बीच के उस लंबे समय में क्या करें? घर वाले उस शरीर के साथ रात भर क्या करते हैं? इन्हीं मान्यताओं की वजह से रात भर चलने वाले कुछ बेहद विशिष्ट और हैरान करने वाले अनुष्ठान किए जाते हैं। तो इस प्राचीन नियम को निभाने के लिए मुख्य रूप से 3 सांसारिक कदम उठाए जाते हैं। पहला, दाह संस्कार को अगले दिन सूर्योदय तक के लिए टाल देना।
दूसरा, उस रात भर शव को घर के अंदर ही पूरी तरह सुरक्षित रखना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उस खाली बर्तन यानी शरीर की सक्रिय रूप से रक्षा करना। शरीर को सिर्फ रखा नहीं जाता, बाकायदा उसकी पहरेदारी की जाती है। लेकिन पहरेदारी क्यों? श्रोत ग्रंथ यहाँ बहुत ही स्पष्ट और सांसारिक डरों का जिक्र करते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर एक खाली बर्तन की तरह होता है और माना जाता है कि रात के समय नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा या बुरी आत्माएं उस खाली और असुरक्षित शरीर के अंदर घुसकर उस पर कब्जा न कर ले। बस इसी खतरे को टालने के लिए रात भर जागकर उस शरीर पर पहरा दिया जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही शानदार तरीके से एक बात दर्शाती है, भौतिक शरीर की रक्षा और आत्मा के शांतिपूर्ण पारगमन के बीच का एक बेहद नाजुक संतुलन। एक तरफ पीछे रह गए लोगों की जिम्मेदारी है कि वे उस खाली शरीर को इस दुनिया के खतरों से बचाएं, और दूसरी तरफ उन्हें ये भी पक्का करना है कि अनजाने में भी ऐसा कुछ ना हो जो आत्मा की आगे की यात्रा या मोक्ष में रुकावट बने। ये एक ही समय में दो अलग अलग दुनियाओं को संभालने जैसा है। तो जैसे जैसे हम अपने इस विश्लेषण के अंत पर पहुंचते हैं, एक सवाल हमारे मन में जरूर रह जाता है। ये प्राचीन अनुष्ठान आत्मा की अंतिम यात्रा की हमारी समझ को किस तरह आकार देते हैं? हमने देखा कि कैसे सिर्फ सूरज ढलने जैसी एक आम प्राकृतिक घटना इतने गहरे आध्यात्मिक नियमों को जन्म देती है। स्रोत सामग्री की ये मान्यताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद मृत्यु कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि एक बेहद सावधानी से तय की जाने वाली यात्रा की शुरुआत है। इस रहस्य को समझना वाकई में जीवन और मृत्यु के प्रति हमारे नजरिए को एक नया आयाम देता है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।